स्वागतम मंगल स्वागतम 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 वार वार गूंजे ये वचन। आप सबका स्वागत है आपके डियर चैनल SPNF यंगेस्ट फार्मर निकिता चौधरी व्लॉग्स में। तो काफी दिनों से ना मेरा भाई मुझे कह रहा था कि तू क्या करती रहती है छत पे है, तूने बड़ा गंद मचा के रखो। मैंने बोला ऐसे क्या हुआ भाई, तू इतनी मेरे को इतने बेढंग तरीके से ऐसे बोल रहा है। तो उसने मुझे कहा कि बेटा जो तू ये काम कर रही है ना छत पे, इससे क्या होता है सीलन चढ़ जाती है छत पे, जिसके कारण पेंट और जो सीमेंट है वो सारा निकल जाता है और छत खराब हो जाती है। मैंने बोला है इतना बड़ा नुकसान कर रही हूँ मैं। फिर मेरे पास पैसा भी नहीं था। मैंने बोला भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, शाम तक मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तो चलिए भाई ये ठीक करने की प्रक्रिया को मुझे जल्दी से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा ये सारा सामान ये उठा के फेंक देगा जिसमें मैंने इतनी मेहनत लगाई है। पूरे 13 दिनों से मैं दिन रात तो नहीं बट दिन धूप में लगी हुई थी। तो मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी मेहनत को इस तरह से बेकार कर दे। ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये मेरा स्टैंड है भाई, इस पे ही मैं रख के आप सबको अपना पूरा दृश्य दिखाती हूँ। ऐसी अटपटी चीजें करती हूँ। तो पहले तो आज तो इतनी ज्यादा गंदगी थी ना मेरे टेरेस गार्डन पे, सच में बताओ बहुत ज्यादा गंदगी थी। और इस गंदगी के पीछे का कारण ये था कि भाई मैं तो कटाई में लगी हुई थी। कटाई के कारण मुझे टाइम नहीं मिल रहा था टेरेस गार्डन की सफाई के लिए। कल मैंने सिर्फ वीडियो बनाया और सफाई बिल्कुल नहीं की, सच कह रही हूँ। तो इसी के कारण आज इतनी ज्यादा गंदगी हुई है। तो इसलिए पहले मैं आज सफाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं वीडियो शूट करूंगा और करूंगी तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि सीलन को किस तरह से भगाना है। बाकी आप सुन लो भाई, मैं बहुत बड़ी कथाएं नहीं बहुत बड़ी बातें करती हूँ। कहा कि जब तू ये टेरेस गार्डनिंग करती है ना, तो ये तो सारे काम जो है छत के ऊपर करती है और छत के ऊपर ही इन कंटेनर्स को भी रखती है। मैंने बोला हाँ भाई ठीक कह रहा है, तो इसके ऊपर ही रखूंगी, टेरेस गार्डनिंग है तो इसके ऊपर ही रखूंगी ना मैं। बोलता हाँ यही कह रहा हूँ मैं भी। फिर मैंने बोला आगे बता। फिर कहता जब छत के ऊपर रखती है इनको तो ये जो नीचे का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट जो है ये कवर अप हो जाता है। मैंने बोला हाँ हो जाता है। फिर कहता इसके ऊपर ना धूप पड़ती है और जो तू इसमें ये पानी देती है ये भी धीरे धीरे करके इसमें रिसता रहता है। मैंने बोला ठीक है। फिर कहता इसके कारण क्या होता है पता है तुझे? मैंने बोला नहीं। कहता इसके कारण क्या होता है सीलन आ जाती है, तो जिसके कारण हमारी छत का सीमेंट वगैरह पेंट वगैरह सब कुछ निकल जाता है। मैंने बोला हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये? फिर मेरे दिमाग में भी ये चीज आ गई। फिर कहता हाँ तभी मैं कह रहा था कि मैं इनको फेंक दूंगा। फिर मैंने उसे बोला कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतने मेहनत के बाद अपना ये छोटा सा टेरेस गार्डन मैंने तैयार किया, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं इन सब चीजों को सेट कर दूंगी। इस तरह से सेट करूंगी कि इसमें धूप भी पड़ेगी इसके सरफेस पे और ना पानी जो मैं दूंगी वो रिसेगा नीचे और ना फिर सीलन होगी तैयार। बता ठीक है आज शाम तक ये काम कंप्लीट कर देना। मैंने बोला डन। तो भाई आप भी टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो और आपके साथ भी ये समस्या आ रही है तो प्लीज ये वीडियो जरूर देख लो और अपने टेरेस गार्डनिंग करने वाले और लोगों को भी शेयर कर दो, क्योंकि सच में फायदेमंद होने वाली वीडियो। और मैं भी इस चीज को अभी ट्राई करने वाली, फिर रिव्यू बताऊंगी कि मेरे भाई ने कल क्या कहा और क्या नहीं। तो अभी तो मेरे पास ना पैसा है और ना कुछ सामान है, तो जैसे बिना स्टैंड के ये जुगाड़ बना है वैसे सीलन को दूर करने के लिए इन सब के लिए भी मैं कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगी। तो देखते चलो कि क्या क्या करती हूँ मैं आज। और मेरा क्रिएटिव आइडिया आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं ही बताने वाली हूँ। तो इसीलिए चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन कर लेना। राज की बात है ये, किसी को बताना मत। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता कि जो आपको चीजें चाहिए वो एक जगह पे मिल जाए। उनको ढूंढने के लिए आपको तरह तरह की चीजें भी देखनी पड़ेंगी, जैसे कि ये हमारा अजीब जानवर, मतलब हमारा क्यूट सा डोगू जिसका नाम है टफ्फू। तो टफ्फू को इग्नोर करते हुए जो हमें चीज चाहिए वो यहाँ से निकाल देंगे और फिर क्या करेंगे, ये तो निकाल ली, अब और क्या चाहिए भाई, वो भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो ये थी मेरे पास तो इनको ढूंढ के निकाल लिया है। और बाकी सामान देखो क्या क्या चाहिए मुझे, तो ये चाहिए, बाहुबली हूँ ना मैं, बाहुबली की बहन हूँ। टेरेस गार्डन के सीलन को भगाने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी मैं वो ले आई हूँ, मांग के नहीं, अपने घर से ही इकट्ठी कर ली है मैंने, वो भी बिना किसी खर्च के। तो चलिए अब अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। सुरीले स्वरों से आजकल बहुत ही सुरीले से गाने निकल रहे हैं, जैसे कि अभी मेरे मुंह से ये गाना निकल रहा था, आइए आपका इंतजार है, आइए आपका इंतजार है। सुरीला स्वर नहीं यार, फटा स्पीकर है उनका। तो बहुत ही
बातें गाने गाते गाते मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, अपने काम इग्नोर कर दिया ना, गाने सुनने में आप बिजी हो जाते हो है ना। इतना बड़ा क्रेट उठाया मैंने, पता है लाक टूट गया मेरा, मतलब पीठ टूट गई मेरी, तो बहुत भारी था ये। देखने में बोलते हैं ना, जो चीज़ देखने में वो लगती है ना, आसान लगती है ना, वो उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट, मुश्किल और कठिन होती है। समझ रहे हो ना बात की गहराई को। तो भाई ये मैंने ना फिर क्या किया, ये सारे प्रकार की चीज़ें यहाँ से उठा देंगे। पहले काम यही करना है, ठीक है। पहले जो भी आपने रखा है उसे उठा देना है। इससे देख के तो मुझे, टोकरी को देख के तो वैसे डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि क्रेट इतना भारी निकला, अगर टोकरी उठाती तो मेरी तो जान ही निकल जानी। फिर उसके बाद सफाई। सफाई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कभी भी स्किप ना करें। अगर आपको सुंदरता के साथ साथ और सुंदरता चाहिए तो सफाई ज़रूरी है। और देखिए हर प्रकार की चीज़ों को उठाकर मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया है। और झाड़ू लगाने के बाद क्या करना है अभी क्यों बताऊं, देख लो ना खुद। ईंटें जो हमारे घर में पूर्वजों के ज़माने से पड़ी हुई थी, उनको मैंने उठाया। और फिर जो मैं ये लकड़ियाँ लेकर आई हूँ, मतलब ये फट्टे टाइप से, थोड़ा मतलब ऐसे होना चाहिए लकड़ी की, थोड़ी ताकतवर भी हो और थोड़ी थिक, मतलब मोटी भी हो वो। और क्या होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई भी अच्छी खासी होनी चाहिए कि आपका पॉट अच्छे से उस पर टिक जाए। ये नहीं कि आप सिंगल डंडी ला कर रख दिया और अगले दिन ही आपका पॉट टूट गया। नहीं भाई, ऐसी गलती नहीं करनी है। माना कि ये थोड़ा सस्ता जुगाड़ है, तो सस्ते जुगाड़ भी आपने ढंग से करने हैं कि वो अच्छे टाइम तक चले, मतलब सही टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम तक चले। फिर ये जो पॉट्स नहीं, मतलब सॉरी गमले थे, इनको मैंने उठा के यहाँ पर रख दी। कैसे लगा? तो बिना किसी खर्च के यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा देसी जुगाड़ वाला स्टैंड, जो कि मैंने बिल्कुल बेकार सी चीजों से बनाया है। ईंटें ये हमारे घर में बहुत सालों से पड़ी हुई थी, इनका प्रयोग किया मैंने। और ये जो आप देख रहे हो लकड़ी का जो है, ये भी काफी सालों से हमारे घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फाइनली आज इनका सही उपयोग मैंने कर लिया है और यहाँ पर देसी जुगाड़ हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी प्रकार के और भी हमें मजबूत से जुगाड़ तैयार करने पड़ेंगे। तो बाकी भी इसी तरह से तैयार करके फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसा लगता है हमारा देसी स्टैंड। ये तो थोड़ी सी तारीफ कर दो अपनी बहन की, छोटी सी निक्की सी बहन की, कर दो यार, अब तो कर दो तारीफ। मतलब इतने अच्छे इनोवेटिव आइडिया और इतनी अच्छी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। नहीं तो आपको सारे पैसे वाली चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि खुद तैयार कर लो। कोई कहता है यार, मेरे जैसे होते हैं मेरे छोटे मोटे भाई बहन मतलब बड़े बड़े भाई बहन कहते हैं यार, सारे कहते हैं, मजाक कर रही हूँ मैं। ये तो मैं अब भी करने लगी हूँ, वो तो कब से कर रहे हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं। चलो ये बातें छोड़ो। देखो मैंने कितना बड़ा क्रेट उठा के रख दिया यार। अब तो कर दो कमेंट कि आप बहुत अच्छी लड़की, मतलब अच्छी तो नहीं, मतलब क्या बोल सकते हो, जो आपके दिल में आए, ठीक है। तो फिर भाई इस टोकरे को उठाने के लिए मुझे परमपिता परमात्मा जी से थोड़ी सी शक्ति चाहिए थी, तो उनको मैंने माथा टेका, फिर इसे उठा कर रख दिया। और जब ये फाइनली ऊपर रख दिया मैंने, खुशी मेरे मुंह पे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा। अरे देख ले अभी साइड यार, एक तो पता नहीं चलता, स्पीड ज़्यादा कर दो ना तो मैं हंसती कब हूँ। और हाँ देखो, बोला था ना मैं हंसूंगी, और परमपिता परमात्मा जी को शुक्रिया कहा मैंने। जब वो साथ दे रहे हो ना, साथ भी देते हैं वो, तो उनका धन्यवाद भी साथ साथ में ही करना चाहिए, ओके। ये देखो दोस्तों, वाह यार, मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने तो जस्ट सोचा ही था, बट अब ये पूरा हो चुका है ना, सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और देखो मैंने ना आपको वो भी करके दिखाया प्रैक्टिकल, कि नीचे आप आराम से झाड़ू भी लगा सकते हो, और नीचे देखो धूप भी पड़ रही है। वाह, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि धीरे धीरे करके जो मैं सोच रही हूँ वो सक्सेसफुल भी हो रहा है, और सभी काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं और बिना किसी खर्च के हो रहे हैं। प्राउड मोमेंट फॉर मी। मैं खुद को शाबाश दे लेती हूँ मैं। वेरी गुड निकिता, वेरी गुड, क्योंकि आप सब तो दोगे नहीं, इतने अच्छे आइडिया और इतना अच्छा काम कर रही हूँ मैं। खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, और कुत्ते की तरह इसलिए हाँफ रही हूँ क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, बड़े बड़े कंटेनर, देखने में ये बड़े नहीं हैं, ये सच में बहुत बड़े और बहुत भारी है। पानी दिया है इसमें, तो पानी की वजह से मिट्टी पूरी गीली थी, गीली होने की वजह से इतने ज़्यादा हैवी हो चुके थे ना, सच में जो मेरी बैग है ना बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। बट इस खुशी के आगे ये पेन कुछ भी नहीं है। ऐसे हज़ारों पेन झेल सकती हो अगर ऐसे काम मुझसे हो जाते हैं तो बाकी ये मेरे चुन्नू मुन्नू से गमले बचे हैं, और ये दो बाहुबली गमले तो नहीं, पॉट्स, तो इनको सेट करने के लिए फिर ऐसा ही जुगाड़ बनाती हूँ और इनको भी इसी तरह से सेट कर देती हूँ। आज से आप मेरा नया नाम रख दो, क्रिएटिव निकिता।
चलो खुशी बहुत मना ली, अब फिर से काम कर लेती हूँ। इस टोकरी का ना साइज थोड़ा बड़ा था तो पहले ये थोड़ा डिसबैलेंस सा हो रहा था, तो अभी मैंने इसे अच्छे से थोड़ा दोनों चीज़ें रखने के बाद भी इसे मैंने फिर से खिसकाया है थोड़ा सा, और अब देखो ये पूरा बैलेंस बन चुका है। ऐसे तो थोड़ा थोड़ा हिलेगा अगर आप खुद हिलाओगे, बट बाकी ये अच्छे से बैलेंस हो चुका है, मतलब गिरने गुरने का खतरा नहीं है बाबू भैया। मजबूत और बाहुबली कंटेनर्स के लिए मैंने बाहुबली फट्टा यूज किया है, जो कि बहुत शक्तिशाली, और अंबुजा का सीमेंट न यूज करते हुए सिर्फ और सिर्फ ईंटों का इस्तेमाल किया है। चलिए तो इन टिड्डू मिड्डू गमलों को भी इसी तरह से रख लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको क्या जलवा निकला है हमारे टेरेस गार्डन का। दोस्तों मैं देखने में शरीफ लगती हूँ, बट एक्चुअल में शरीफ हूँ नहीं। मैं बदमाश भी नहीं हूँ, बट मैं थोड़ी बचकानी हरकतें वाली हूँ। क्यों? क्योंकि यार सब कहते हैं, सब नहीं कहते, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक बचपन जैसी, मतलब छोटे बच्चों जैसी जब तक हम हरकतें करते रहेंगे ना, तब तक हम जिंदा हैं। अदरवाइज हम बहुत सिंसियर बनेंगे, हम बहुत ज़्यादा मतलब ईगो एटीट्यूड, पता नहीं यार क्या क्या होता है, मुझे नहीं पता, बट मैं पता नहीं क्यों कह रही हूँ ये सब चीज़ें, बट मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूँगी। इन फ्यूचर भी ऐसी रहूँगी, और प्रेजेंट में भी, और पास्ट में भी ऐसी थी। शायद पास्ट में इससे भी भयंकर थी, तभी आपके सामने तो आई नहीं। सच में मैं बहुत भयानक हूँ। आज मैं कुछ ज़्यादा ही, मतलब आज मैं ना खुश बहुत ज़्यादा हूँ। क्यों? क्योंकि आप सब ने मेरी वीडियो पे बहुत अच्छा अपना सपोर्ट दिखा रहे हो, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है, सच्ची बहुत खुशी होती है। और परमपिता परमात्मा जी को धन्यवाद भी करती रहती हूँ साथ में, क्योंकि उनके साथ के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि इस काम में ना भगवान जी का बहुत बड़ा साथ, कहते हैं ना जिसे, वो है। दुनिया मेरे सारे ऑपोजिट थे, सारी फैमिली के सिवाय, मेरी जो फैमिली है 5 बंदों के सिवाय सारे ऑपोजिट थे मेरे, और भगवान जी साथ थे तो यहाँ तक पहुँच गई हूँ। नहीं तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ तक पहुँच सकूँ और ऐसे ऐसे काम कर सकूँ, मुझ में सच में हिम्मत नहीं है। उनके साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो थैंक यू सो मच भगवान जी, आप सच्ची मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और सब कुछ हो। तो आपके बस इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलती मैं। अच्छा काम देखो, अब देखो बड़ी टोकरी बिठा के रख दी भगवान जी ने मेरे, मतलब भगवान जी ने मुझे शक्ति प्रदान की ना, तो मैंने बड़ी टोकरी बिठा के रख दी। और फिर ये मेजरमेंट तो ऐसे कर रही है ना जैसे मैं इंजीनियर होती हूँ, देखो कैसे मेजरमेंट कर रही हूँ। मुझे खुद पे हंसी आती है कि मैं ऐसी चीज़ें कैसे कर लेती हूँ, हैं आज कैसे। और देखो डांस करने लगी, ऐसे उठपटांग हरकतें। और आजकल तो मुझे डांस करना भी भूल गया। आपने देखी मेरी वो शॉर्ट्स वीडियो, देखना कितने उठपटांग डांस करती हूँ मैं। और फिर उस साइड पे यार टिड्डू मिड्डू मेरे गमले बच गए हैं, तो मैंने सोचा कि उन टिड्डू मिड्डू गमलों को भी ऊपर ही रख देती हूँ, क्यूट लगेंगे पूरा। मतलब ऐसे मैंने रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया, और सच में बहुत क्यूट लग रहा था। एंड में देखना रिजल्ट, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बार बार एक बात क्यों बोल रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल, यू नो आई एम पागल, मी पागल, यू नॉट पागल, ओनली मी पागल। तो ये एक गमला बच गया था, पागलों की तरह से यहाँ वहाँ लटका रही हूँ, कहीं लटकेगा नहीं इस पर। देखो भाई ये ना सेट हो गया, पर फिर मुझे याद आया, एक हवा का झोंका आया, गमला टूट जाया। फिर खड़े खड़े होकर देख रही हूँ, फिर इसे उठाकर ना मैंने बेदखल कर दिया कि घड़े हैं इस साइड, तो घड़े घड़े ही रहने देते हैं, और उसे उठा के बेदखल कर दिया। और डांस हो रहा है कि भाई बाकी निकिता यू आर जीनियस जीनियस। सज्जनों, भाइयों, बहनों, क्या आप तैयार हैं मेरे देसी जुगाड़ के टेरेस गार्डन का फुल लुक देखने के लिए, और मुझ जैसी टैलेंटेड लड़की को शाबाश देने के लिए? तो ज्यादा भाव न खाते हुए अब आपको टेरेस गार्डन दिखाते हुए, तो ये देखिए दोस्तों, छोटे से लेकर बड़े, गड़े से लेकर छड़े, सारे के सारे पॉट्स जो हैं मैंने अपने इन देसी जुगाड़ वाले स्टैंड्स के ऊपर रख दिए हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या इतना सब करने के बाद भी आपके छत के ऊपर सीलिंग होगी क्या? मुझे तो लग रहा है मेरी छत पे सीलिंग बिलिंग कुछ भी नहीं होगी। और ऐसा बिना पैसों का जुगाड़ अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सारे बता, स्टैंड खरीद लो, स्टैंड खरीद लो। उनको कौन समझाए? किन्नी की तक जैसे गरीब प्राणी भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं। मैंने उनकी बातों को इग्नोर करते हुए खुद का दिमाग लगाया और आपको ये रिजल्ट दिखाया।
आज लाइंस बहुत अच्छी बन रही है। लाइंस को छोड़ो, हमारा टेरेस गार्डन बहुत अच्छा बन गया। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है। मुझे सच में बताऊं, दिल से कहूं, खुद को सच में शाबाश देने का मन कर रहा है। और इतनी ताकतवर लड़की मैं कब से बन गई मुझे खुद नहीं पता चला। ताकतवर छोड़ो, इतनी टैलेंटेड कब से बन गई मैं, इतने आइडिया कब से आने लग पड़े। तो मुझे इन सब चीजों से डे बाय डे ये पता चल रहा है कि जब तक आप नई चीजों को चुनोगे नहीं, उनको करोगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में आइडिया नया कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। सोचते रहोगे कुछ नहीं आएगा। काम शुरू करो, सब कुछ आ जाएगा। वाह 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 वाह, क्या डायलॉग था। डायलॉग मारने में अच्छे लगते हैं और ये काम करने में अच्छे लगते हैं। वाह वाह वाह। बट सीरियसली अब आप मुझे सच में बताना कि आपको आइडिया कैसा लगा, मेरा ये काम कैसा लगा और मेरा ये टेरेस गार्डन कैसा लगा। वाकई में मुझे आज अपना टेरेस गार्डन इतने दिनों से सबसे ज्यादा सुंदर आज लग रहा है। देखो 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 देखो, यहाँ से भी देखो, वहां से भी देखो। पहले मैंने ये सिंगल लाइन बनाई, फिर एक और लाइन बना दी आगे, फिर कुछ इस प्रकार से, फिर कुछ इस प्रकार से बना दी और ये पूरा कवर अप कर दिया। इसी तरह से मैं ये वाला भी कवर अप कर दूंगी। जैसे जैसे हमारे पास और ज़्यादा पॉट्स तैयार होते जाएंगे, हम उनको इसी तरह से सेट करते जाएंगे। देख लिया आपने मेरे टेरेस गार्डन बनाना किस तरह से है, ये भी देख लिया। अब और क्या करना बाकी है आपको? कमेंट करना बाकी है, लाइक करना बाकी है, सब्सक्राइब करना बाकी है। कर दो प्लीज। सुंदर से टेरेस गार्डन देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसी पागल हरकतें देखने के लिए भी। मैं जब किसी की भी वीडियो देखती हूँ ना, वो इतने सिंसियर तरीके से बता रहे होते हैं ना, इतना कुछ कि इस तरह से चक्कर आ जाते हैं मुझे। तो इसीलिए मैं ऐसी पागल सी हरकतें करती रहती हूँ ताकि मैं आपको थोड़ी फनी लगूं और आप इस वीडियो पे ज्यादा देर तक टिक पाए, बोर ना हो पाए। और सिंसियर बनने वाली तो मुझ में कोई हरकत ही नहीं है, क्योंकि मैं सिंसियर हूँ ही नहीं। बट मुझे लग रहा है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही बचकानी देखा, शब्द ही अटका गया। हरकतें कर दी हैं। सुधर जा निकिता, सुधर जा, नहीं तो जो ये लोग देख रहे हैं ये भी चले जाएंगे। नहीं जाना नहीं है आपने। ओके, कल एक और नई वीडियो के साथ ऐसे अनोखे आइडियाज के साथ। बाय।